हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एडिस्टा क्लासेस। मैं विवेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। काफी टाइम हो गया था, हमारी क्लासेस स्टॉप हो गई थी और कुछ टेक्निकल इशू भी था और मेरे एग्जामिनेशन भी चल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए क्लास को हम स्टॉप कर देते हैं। और अभी मेरा एग्जाम भी खत्म हो गया है और क्लासेस भी जरूरी होनी चाहिए क्योंकि अब हमारे एग्जामिनेशन की डेट जो है वो फिर से आनी शुरू हो गई है। इसी मंथ में सीजीएल का एग्जाम है, तो सीजीएल के बच्चों मतलब जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे यही कहूंगा कि आपके पास 10 से 12 या 15 दिन है, तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन करते रहिएगा और साथ ही साथ अगर आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी तक आपने खूब पढ़ाई किया है और अब आपका समय है कि आपने जो भी अभी तक तैयार किया है उसको आप प्रेजेंट करो। और अच्छी बात यह है क्योंकि कोविड के बाद से सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, तो अभी जरूरी हो जाता है। बातचीत करेंगे ज्योग्राफी के बारे में क्योंकि हमारा सेशन चल रहा था ज्योग्राफी का। फिलहाल आपके लिए सारी वीडियोस आएंगी और आज ही आएंगी, मुझे लगता है आज या कल में फिर से आपके पास सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आपको हिस्ट्री मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री, जो जहां से क्वेश्चन उठते हैं और जो बच्चों की डिमांड है उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम आज, क्योंकि हमारा हिमालय चल रहा था और मुझे याद है हिमालय में हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, तो आज हमारी हिमालय की लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा हिमालय खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ प्रायद्वीपीय जो पठार हैं भारत के, उनके बारे में बातचीत करेंगे और जो नदियां हैं भारत की, चाहे वो उत्तरी भारत की नदियां हो गई, दक्षिणी भारत की नदियां हो गई, या जो पश्चिमी घाट की तरफ जाती हैं, जैसे जिसमें दो प्रमुख हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां हो गई। इसके बाद वो नदियां जो पूर्वी घाट की तरफ यानी क्या कहते हैं उन्हें, दिशा प्रवाह करना, ठीक है, फ्लो करना, तो जो पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के नदियां मिलती हैं, उनके बारे में भी हम सारी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम हिमालय बातचीत करेंगे, जितनी देर लगेगा हम हिमालय को खत्म करेंगे। आज हिमालय को लास्ट करेंगे, आज के बाद हम हिमालय, क्योंकि हिमालय तो रहेगा, फिलहाल हमारा हिमालय का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फैक्ट बनते हैं, वन लाइनर भी और बाकी सारी चीजें, उनके बारे में भी हम बातचीत कर लेंगे। तो शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। सब्सक्राइबर थोड़े कम हो रहे हैं, मैंने आपसे बोला था कि जुलाई लास्ट में हमें 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करना था, जो कि अभी नहीं हो पाया है। तो मेरी आपसे बस यही है कि भैया सब्सक्राइबर बढ़ाते चलिएगा, बाकी हम मेहनत कर रहे हैं। क्लासेस स्टॉप हो गई थी लेकिन अब दोबारा कंटिन्यू होंगी। करंट अफेयर के लिए देखो, क्योंकि कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, तो इसमें मैं एक काम करूंगा, मैं एक मैराथन वीडियो लेके आता हूं, जो कि मैराथन आपकी लगभग 1 से 2 घंटे की होगी, जिसमें हम 1 महीने का पूरा जो भी हमारा करंट अफेयर छूटा होगा या पिछला भी हम थोड़ा सा उसमें रिवाइज कर लेंगे और वो हम इसी व्हाइट बोर्ड पर ही डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम स्लाइड वगैरह नहीं बनाएंगे, तो उसको भी हम कर लेंगे। बाकी सारी चीज हमारी चलती रहेगी। जीएस हमारा अच्छा चलेगा, मैथ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे थोड़ा सा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। सबसे पहली बातचीत हम करेंगे, हमने उस टाइम छोड़ा था थोड़ा सा, अगर हम क्विक रिवीजन करें तो हिमालय, जिसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। एक सबसे पहला हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, जो कि सबसे ऊपर में है, आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय के 3 मुख्य भाग थे। सबसे पहला काराकोरम हो गया, दूसरा आपका हो गया लद्दाख और तीसरा हो गई आपकी जासकर श्रेणी। इसके बाद इधर की बातचीत करते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, दूसरे वाले को मध्य हिमालय कहते हैं और तीसरा जो सबसे निचला भाग है, जिसका विकास वर्तमान समय भी हो रहा है, उसको हम शिवालिक कहते हैं। इसके साथ ही साथ हमने कुछ फैक्ट के बारे में बात किया था। आज सबसे पहले हम जानेंगे एक बात। आपने देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा कि कुछ एक शब्द आपके लिए आता है और उसके साथ ही साथ कुछ इस तरीके से जब नदियां चलती हैं, आपको देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मान लीजिए ये नदी है, नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, नदी का प्रवाह हो रहा है और ये दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ये चीज आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इनको हम गार्ड्स बोलते हैं। इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप गार्ड्स बोलते हो। गार्ड्स क्या होते हैं? गार्ड्स क्या होते हैं? तो देखो, नदियां जब भी चलती हैं तो नदियों का भी एक उद्देश्य होता है। नदियां ये चाहती हैं कि वो जो समुद्र
स्तर है, समुद्र के जल का जो स्तर है, समुद्री इसको हम बोलते हैं ना कि वो एक लेयर होती है, एक समुद्र तल होता है, तो उसको इनका उद्देश्य होता है नदियों का कि जब तक ये समुद्र तल को प्राप्त नहीं कर लेती हैं तब तक ये गहरा करती हैं नदियां। तो नदियां आपने देखा होगा, नदियां चलती रहती हैं और नदियां इस तरीके से जब चलती हैं तो ये अपनी घाटी को गहरा करते हुए चलती हैं। आपने देखा होगा, मैक्सिमम आपने देखा होगा कि नदियां जब पहाड़ से निकलती हैं तो वेग के साथ बहती हैं ऊपर से नीचे। अगर आपने मान लीजिए एक बाल्टी पानी भी नीचे डाला तो वो एक बाल्टी पानी अगर आप किसी ऊंचाई से डाल रहे हैं और उस ऊंचाई से डाला जो आपने पानी नीचे, तो उधर काफी तेज बहेगा, उसका जो स्पीड ऑफ फ्लो होगा, जो बहने की उसकी गति होगी वो बहुत ज्यादा होगी। नदियों के केस में भी यही चीजें होती हैं। नदियां बहती हैं तो एक वेग के साथ बहती हैं और अपनी घाटी को ये गहरा करते हुए बहती हैं। नदियां अपनी घाटी को गहरा करते हुए बहती हैं और तब तक बहती हैं जब तक ये समुद्र के तल को प्राप्त न कर लें। इसके साथ ही साथ पहाड़ों पर नदियां अपनी घाटी को गहरा करती हैं। अगर गार्ज में बात आए और गहराई में बात आए तो जो सिंधु नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर के समीप से निकलती हुई इस तरीके से जम्मू कश्मीर में बहती है। मैंने आपको बताया था कि लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी का प्रवाह होता है। अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, उत्तर दिशा में बहते हुए जब सिंधु नदी उत्तर की दिशा की तरफ बहती है तो ऐसी कंडीशन में सिंधु नदी के दाएं तट पर लद्दाख और सिंधु नदी के बाएं तट पर जास्कर है। इतनी बातें हमने पहले क्लास में बातचीत की है। साथ ही साथ जब सिंधु नदी ऐसे बहते आती है तो सिंधु नदी भारत की एक इकलौती ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा गार्ज बनाती है। गार्ज यानी जो दो पहाड़ों के बीच में घाटी का निर्माण सबसे ज्यादा करती है और साथ ही साथ इनके द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा बनाई गई जो घाटी है वो काफी ज्यादा गहरी होती है और इसे ही हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लीजिए ये सिंधु नदी बह रही है, ये आपका मान लीजिए सिंधु नदी बह रही है और सिंधु नदी, और ये दोनों तरफ क्या है? ये दोनों तरफ आपके पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे से पहाड़ है, दोनों तरफ है। ठीक है, तो यहां से अगर आप खड़े होकर देखेंगे, अगर इस पोजीशन पे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति खड़ा है यहां पे और यहां से ये नीचे देख रहा है, तो जब ये नीचे देखेगा तो इसको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि जो नदी, जो सिंधु नदी है, किसी भी नदी का जो जल है वो सफेद कलर में दिखेगा। ठीक है, सफेद लाइन की तरह दिखेगा। इसी तरीके से एक गार्ज और आपके एग्जाम में ज्यादा आता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है दिहांग गार्ज। इसका नाम क्या है? दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। आज हम थोड़ी बातचीत और करेंगे। ये तो हमने गार्ज के बारे में जाना कि गार्ज क्या होते हैं। हिमालय को मुख्यतः प्राकृतिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे चार भागों में सिडनी वार्ड, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिडनी बुराड। इनके अनुसार सिडनी बुराड, ये नाम आपको याद रखना है। नाम क्या था? सिडनी बुराड। सिडनी बुराड के अनुसार मानसरोवर के समीप से सिंधु नदी तथा राजस्थान, वहां पे एक जगह है राजस्थान, मानसरोवर के पास से निकलती है नदी, और एक यहां पे एक जगह है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के समीप से सतलज निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ऐसे हिमाचल प्रदेश से फिर पंजाब में आती है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के की जो सीमा है, इन दोनों राज्यों की सीमा के पास में, हाँ, इन दोनों राज्यों की सीमा के पास में गंगा, हाँ, गोविंद सागर है, सॉरी, गोविंद सागर है। और ये कौन सी बात पर बनाया गया है? हाँ, इसके बाद ये आगे चलती हैं और आगे चलने के बाद सतलज नदी पर ही इंदिरा गांधी परियोजना, जो कि इंदिरा गांधी एक नहर भी है, राजस्थान के पश्चिमी जो राजस्थान के जिले हैं, 5 जिलों में ये सबसे ज्यादा जल का प्रवाह करती है, यानी जल को लेकर जाती है। और साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी
नहर सिंचाई परियोजना भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। तो यहां से सिंधु नदी आती है। देखिए यहां पर आपको 4 भागों में आपको याद रखना है। सबसे पहला कश्मीर हिमालय, इन सब बातों को नहीं डिस्कस किया था। कश्मीर हिमालय। दूसरा आपका है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं। तीसरा आपका है नेपाल हिमालय। और चौथा आपका क्या है, दिहांग हिमालय। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, हमारी क्लास लास्ट है। देखो कश्मीर हिमालय, तो यहां वैष्णो देवी का जो मंदिर है ये कश्मीर हिमालय पर है। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा तेज चलूंगा, काफी दिन से क्लास नहीं हुई है, तो सोचूंगा जल्दी खत्म करने की पर्पज से। वैष्णो देवी जो है वो कश्मीर हिमालय पर स्थित है, ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ तो अमरनाथ की गुफा है वो भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। कहां से कहां तक है? साथ ही साथ देखो कश्मीर हिमालय की विस्तार के बारे में जानते हैं। तो सतलज नदी जो कि यहां पर है, सतलज से सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है ये आपका कश्मीर हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। कहां से कहां तक? सिंधु से लेकर के सतलज के बीच का जो क्षेत्र है ये आपके कश्मीर हिमालय के क्षेत्र को दर्शाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इसके आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं हिमालय। तो सतलज नदी से लेकर के, कहां से? सतलज से काली नदी कहां है? तो ये यहां पे है, ठीक है। काली नदी लगभग बिहार में पड़ती है। तो सतलज नदी से लेकर के काली नदी जो यहाँ उत्तराखंड से लगभग नेपाल का क्षेत्र आता है। तो उत्तराखंड से नेपाल के क्षेत्र के बीच में सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। तो पहला कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में, दूसरा कुमाऊं हिमालय लगभग सतलज जो कि हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के जो सीमा है उसके आसपास लगती है। तो यहां से लेकर के उत्तराखंड से नेपाल के बीच में, नेपाल के पास जो पड़ता है काली नदी, वहां तक आपका कुमाऊं हिमालय पड़ता है। कुमाऊं हिमालय की अगर बात करें तो जो घाघरा नदी है, घाघरा, अयोध्या जो शहर है वो घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ है। घाघरा नदी यहीं से निकलती है और घाघरा नदी ये गंगा की सहायक नदी है। काली और कुमाऊं के बीच से घाघरा निकलती है, जो कि अयोध्या भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है अयोध्या। तो अयोध्या जो शहर है वो घाघरा, जिसको हम सरयू नदी भी कहते हैं, घाघरा आगे मिल जाती है सरयू में, उसको सरजू कहते हैं। तो सरयू या घाघरा ये आपका कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत निकलती है और गंगा में जाकर ये मिल जाती है बनारस से आगे, ठीक है, पटना से पहले। इसके बाद बात करें तो काली नदी से लेकर के सिक्किम में कौन सी नदी है? सिक्किम में एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तीसरा वाले की बात कर रहे हैं, तीसरे वाले की हम नेपाल हिमालय। ये आपका काली नदी से लेकर के सिक्किम जो यहां पड़ता है, सिक्किम में तीस्ता नदी जो है, तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही चौथी बात करें दिहांग हिमालय की। नाम से आप परिचय होंगे तो नाम से ही आपको याद रखना है। तीस्ता से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं दिहांग हिमालय। कहां से कहां तक? सिक्किम की तीस्ता नदी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम दिहांग हिमालय कहते हैं। तो साथ ही साथ ये तो हमारे एरिया की बात हो गई, जो क्षेत्रफल है उसकी हमने बात कर ली। कश्मीर हिमालय में आपको याद रखना है वैष्णो देवी का मंदिर है। अमरनाथ की जो गुफा है वो भी इसी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। कुमाऊं हिमालय में कई सारे पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल में जैसे कि इसमें शिमला आता है, इसी में आपको शिमला, कुल्लू मनाली, आपको मसूरी, नैनीताल, ये सारे दार्शनिक जो पर्यटन स्थल हैं वो आपको कुमाऊं हिमालय में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
इसके आगे इसमें कुछ घाटियां हैं, जैसे त्रिशूल घाटी हो गई, कुछ दौर हैं जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है। इस तरीके से नेपाल हिमालय देखिए ये सबसे ऊंची चोटी है। इसका क्या फैक्ट है, नेपाल हिमालय का ये फैक्ट है कि नेपाल हिमालय ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है नेपाल हिमालय। इसी के अंतर्गत माउंटेन एवरेस्ट आएगा, इसी के अंतर्गत सिक्किम में जो कंचनजंगा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसके बारे में हमने पहले से ही बातचीत कर रखी है, और माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। इसके साथ ही इसमें और आते हैं जैसे अन्नपूर्णा हो गया, जैसे मकालू हो गया, जैसे धौलागिरी हो गया, ठीक है। आपको याद रखने हैं कौन कौन से, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, तो ये सारे इसमें आते हैं। अन्नपूर्णा हो गया, और दिहंग ये तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक, तो ये विस्तार है, ये आपको याद रखने हैं। हिमालय की कुछ ग्लेशियर के बारे में ही बात कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे। हिमालय के ग्लेशियर के बारे में बातचीत करते हैं। हिमालय के ग्लेशियर में कुछ ग्लेशियर प्रमुख हैं, जैसे सियाचिन, नाम तो आपने सुना होगा, सियाचिन का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। आप नाम बताइए, तब तक मैं रेस कर रहा हूं। आप कुछ ग्लेशियर के नाम बताइए जो कश्मीर में पड़ते हैं, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख ग्लेशियरों के नाम आप बताइए, जल्दी से बताइए आप। हाँ, जैसे हिस्पर ग्लेशियर हो गया, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने कमेंट किया है सर हिस्पर ग्लेशियर, तो जैसे सियाचिन हो गया, जैसे हिस्पर हो गया, और क्या हो गया, जैसे बियाफो हो गया, जैसे वाल्टोरू हो गया। ऐसे कई सारे ग्लेशियर हैं जो जम्मू कश्मीर की जो काराकोरम श्रेणी है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में दो ही ग्लेशियर प्रमुख हैं, एक तो गंगोत्री है, मैं नाम कर देता हूं। उत्तराखंड के दो ग्लेशियर, ठीक है, उत्तराखंड लगभग यहां पड़ता है, दो ग्लेशियर हैं, एक गंगोत्री है और दूसरा मिलाम है। मिलाम और गंगोत्री उत्तराखंड के दो ही प्रमुख ग्लेशियर के बारे में आपको याद रखना है, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, गंगोत्री और मिलाम, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या हिमालय में? मुझे तो लग रहा है कि कुछ बच रहा है। हाँ, अब दर्रों के बारे में जो कि हमें हिमालय के अंतर्गत पढ़ने हैं, तो वो सारी बातों के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। मुझे लगता है हिमालय से जुड़े जितने भी लगभग फैक्ट हैं उनके बारे में हमने बातचीत कर लिया। और कुछ फैक्ट बच रहा है क्या? और कोई फैक्ट जो हिमालय के अंतर्गत आता हो? हाँ, दर्रे हैं, शिवकिला दर्रा हो गया, बारलाचला हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, लिपांग हो गया। इनके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे जब हम दर्रों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। पर्वत से या हिमालय आपका पर्वत है उससे अगर संबंधित कोई भी जानकारी आपसे बच रही तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ही है, ठीक है। मुझे लगता है हिमालय के बारे में आगे जब हम बातचीत करेंगे दर्रा और पठार के बारे में, हिमालय के पठारों के बारे में, हिमालय के दर्रों के बारे में, तब हम आगे की बातचीत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हिमालय खत्म हो गया होगा। आपसे सिर्फ एक ही मेरा सुझाव है और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आपके नॉलेज में जो भी चीजें हिमालय से छोटी होंगी आप उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें जो भी चीजें हमारी छुट्टी होंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ रिवीजन आप करिएगा। रिवीजन में अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी डाउट को अगली वीडियो में क्लियर जो है हम कर सकें। और साथ ही साथ
ठीक है, ठीक है। तो इतना काम आप कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हिस्ट्री की वीडियो आपके लिए आएगी और बहुत जल्दी आएगी। हिस्ट्री में देखो ये होगा, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठाएंगे तो इंपॉर्टेंट चाहे वो 10 मिनट की वीडियो बने या 5 मिनट की वीडियो बने या 15 मिनट की वीडियो बने, उसमें हम सबसे पहले हम मॉडर्न टच करेंगे, क्योंकि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न के बाद हम एंशिएंट में जाएंगे। एंशिएंट में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम थोड़ा साम्राज्य पढ़ेंगे, जिसमें हम क्योंकि हमें देखिए अलग से नहीं पढ़ना है ना, तो अभी हम सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ेंगे। साथ ही हम जो 16 महाजनपद है उनके बारे में ज्यादा, क्योंकि देखिए अभी हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, आगे सीजन का एग्जाम लगा है, तो बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी आप कीजिएगा। तो यहां हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। सबसे हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से बनता है, और अभी आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति भी जो है उन्होंने जारी कर दिया है, आरबीआई ने 2 दिन पहले। तो मौद्रिक नीति से जो क्वेश्चन बने, क्योंकि देखिए मौद्रिक नीति से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। इसमें आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, उसके बाद आपका एलसीआर हो गया, और शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गया। सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में हम अभी जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आप करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर कीजिए। अभी हम क्योंकि यूट्यूब पे हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो यूट्यूब पे लाइव आने के लिए हमें सब्सक्राइबर 1000 चाहिए। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप सब्सक्राइबर करवाएं, और ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।